Hello dear students, welcome to you my online classes and I am DL Kumar. Now today we discuss asexual reproduction in plants. In previous video we discussed asexual reproduction in lower organism and now today we discuss asexual reproduction in flowering plants. Mainly in flowering plants, there are two main types of asexual reproduction. Flowering plants में asexual reproduction दो प्रकार से होता है. First of all, agamospermy and second is vegetative reproduction. First ऑल अपन बात करते हैं agamospermy. Agamospermy. The word of agamospermy, three word. A means without, gamos means gamete, and sperm means seed. A means without, gamos means gamete, and sperm means seed. बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमेट फॉर्मेशन के सीधे सीड का फॉर्मेशन होता है. इस तरीके का जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसे अपन एगेमोस्पर्मी कहते हैं. तो विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, बिना जो गैमेटोजेनेसिस है वो और फर्टिलाइजेशन, विदाउट गैमेटोजेनेसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीधा डिप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप होता है. डायरेक्ट डिप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है एंड न्यू प्लांट डेवलप बाय सीड. न्यू प्लांट का डेवलपमेंट सीड के द्वारा होता है. इस तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन एगेमोस्पर्मी कहते हैं. तो देखिए इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमेटोजेनेसिस के सीधे जो डिप्लॉइड सेल है उनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, सीड का डेवलपमेंट होगा और सीड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा. टाइप्स ऑफ एगेमोस्पर्मी. एगेमोस्पर्मी के थ्री टाइप है. तो डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एडवेंटिव एम्ब्रियो या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. एगेमोस्पर्मी के थ्री टाइप है: डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं डिप्लोस्पोरी. देखिए डिप्लोस्पोरी में क्या होगा तो वो अपन देखते हैं. आर्चीस्पोरियल सेल या आर्चीस्पोरियम सेल या आर्कीस्पोरियम सेल जो कि 2n है, इसी से गाइडोसियम का, एंड्रोसियम का, इसके अलावा पेटल का, सेपल का, सबका डेवलपमेंट इसी से होता है. आर्चीस्पोरियम जो सेल है उस आर्चीस्पोरियम से किस तरीके से यहां एपोस्पोरी होती है. तो ये 2n सेल है, सीधी डायरेक्ट क्या बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी. उसके पश्चात मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस के सीधे मेगास्पोर बनाएगी. और ये मेगास्पोर क्योंकि देखिए मियोसिस नहीं हुआ है तो कैसे रहेंगे, डिप्लॉइड रहेंगे. तो ये 2n है. मेगास्पोर मदर सेल में भी 2n ही है क्योंकि मियोसिस उससे पहले होता ही नहीं है. तो मियोसिस के बाद मेगास्पोर जो बने हैं वो डिप्लॉइड रहे हैं क्योंकि मियोसिस हुआ ही नहीं यहां पर. उसके पश्चात एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक बनेगा जिसमें सारे जितनी भी जो सेल है, एम्ब्रियो सेक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं. तो जितनी भी 7 सेल है वो सबकी सब कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी, 2n कंडीशन में होगी. उसके पश्चात उसमें जो डिप्लॉइड जो 2n एक सेल है उस एक सेल से सीधे विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा और उस एम्ब्रियो से जो ओव्यूल है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, सीधा डायरेक्ट जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाएगा और सीड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है. तो देखिए डिप्लोस्पोर में आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो सीधे मेगास्पोर सेल बनाती है. मेगास्पोर मदर सेल से विदाउट मियोसिस के
मेगा स्पोर बनते हैं और मेगा स्पोर से डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक बनता है। डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेल की डिप्लॉइड एग सेल से एम्ब्रियो डेवलप होता है और इस तरीके की जो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पार्थेनियम में देखने को मिलती है। अगला प्रकार अपन बात करें एपोस्पोरी। इट इज डिस्कवर्ड बाय रोजेनबर्ग इन हाइरेसियम प्लांट। तो एपोस्पोरी को डिस्कवर्ड रोजेनबर्ग ने किया था हाइरेसियम प्लांट में। इसमें होता क्या है, एनी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल, कोई सी भी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल से विदाउट मियोसिस के मेगा स्पोर बनते हैं। इसमें मेगा स्पोर मदर सेल नहीं होती है तो सीधे मेगा स्पोर बनते हैं और मेगा स्पोर जो है 2n है क्योंकि विदाउट मियोसिस के हो रहे हैं और उसमें मेगा स्पोर से जो कि 4 मेगा स्पोर बनते हैं उसमें से 3 डीएक्टिवेट हो जाते हैं और एक एक्टिव जो मेगा स्पोर रहता है उससे एम्ब्रियो सेक बनता है और जो एम्ब्रियो सेक बनेगा ये डिप्लॉइड रहेगा क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ है और उसकी एग सेल से जो एग सेल है जो कि डिप्लॉइड है उससे सीधे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। इस प्रकार की जो एगेमोस्पर्मी है वो हाइरेसियम, रेननकुलस और रूबस प्लांटों में देखने को मिलती है। तो ये थी एपोस्पोरी। एगेमोस्पर्मी का तीसरा प्रकार है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो एनी डिप्लॉइड ओव्यूल से, ओव्यूल की कोई भी डिप्लॉइड कोशिका जो है उससे सीधे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। देखिए न्यूसिलस और इंटेगमेंट्स जो सेल होती है ओव्यूल्स की जो कि डिप्लॉइड है सीधे बिना किसी मियोसिस के या बिना किसी फर्टिलाइजेशन के सीधे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट करेगी और एम्ब्रियो सेक जो होगा वो डिप्लॉइड है, उसमें डिप्लॉइड एक सेल होगी और उसमें सीधे बिना किसी फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा और उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसे अपन कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यानी ओव्यूल्स की कोई भी डिप्लॉइड सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाती है। अब न्यूसिलस सेल जो है, क्योंकि ओव्यूल्स में 2 प्रकार की कोशिकाओं की अपन ने बात की, न्यूसिलस और इंटेगमेंट। न्यूसिलस सेल से सिट्रस फैमिली के जितनी भी जो प्लांट्स है जैसे लेमन है, ऑरेंज है, इनमें माल्टा है, कीनो है, इनमें सभी में न्यूसिलस प्रकार का एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पाई जाती है। और इंटेगमेंट्स डिप्लॉइड सेल से स्पाइरेंथस प्लांट्स में जो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो ये थी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्स्ट टाइप जो एगेमोस्पर्मी है ये कंप्लीट किया। सेकंड टाइप जो अपन बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 प्रकार के ऑर्गन उपस्थित होते हैं। फर्स्ट आर जो होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन एंड सेकंड इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन में रूट, स्टेम, लीफ को इंक्लूड किया गया है एंड फ्लावर, फ्रूट और सीड को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंक्लूड किया गया है। तो जब वेजिटेटिव ऑर्गन जो है प्लांट के जिसमें रूट, स्टेम और लीफ को इंक्लूड किया गया है, इनसे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देखिए वेजिटेटिव ऑर्गन जो है रूट, स्टेम और लीफ, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, रेनी सीजन को अपन फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन कहते हैं, उसमें न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का है।
फर्स्ट टाइप है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आज हम इस वीडियो में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बात करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वेजिटेटिव ऑर्गन भाग लेंगे तो देखिए रूट, स्टेम एंड लीफ, इन्हें अपन प्रोपेग्यूल भी कहते हैं। प्रोपेग्यूल से हमारा तात्पर्य किसी भी प्लांट्स का वे ऑर्गन जिससे हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं उसे अपन प्रोपेग्यूल कहते हैं। तो रूट, स्टेम और लीफ इन्हें प्रोपेग्यूल के रूप में माना गया है। फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में ऑटोमेटिक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। इसे अपन क्या कहेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। और जो न्यू प्लांट डेवलप होगा वो सिमिलर होगा पेरेंट के, इसीलिए इसे सेम द पेरेंट, सेम पेरेंट्स के सेम होगा। इसे भी अपन क्लोन के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर अपन बात करें तो 4 टाइप का है। फर्स्ट टाइप है बाय रूट, सेकंड है बाय स्टेम, थर्ड है बाय लीफ एंड फोर्थ है बाय फ्लावर बड। हम सबसे पहले बात करते हैं बाय रूट। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट। देखिए रूट से जो रूट सिस्टम है उसमें कुछ प्लांट्स की रूट सिस्टम में एडवेंटिव बड प्रेजेंट होती है और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में वो एडवेंटिव जो बड है न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कर देती है। तो देखिए रूट, इस रूट में जो एडवेंटिव बड प्रेजेंट है उस एडवेंटिव बड से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होना नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट कहलाता है। अब इसमें 2 तरीके की रूट है। अपन टेप रूट, जब टेप रूट में कोई एडवेंटिव बड प्रेजेंट हो और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में उस बड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो तो उससे अपन क्या कहेंगे भी? टैप रूट का। तो टैप रूट फेवरेबल जो एडवेंटिव बड है उससे न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो गया। एग्जांपल है गुआवा और डलबर्जिया। गुआवा और डलबर्जिया में टैप रूट के माध्यम से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक है ट्यूबरस रूट जिसे अपन एडवेंटियस रूट भी कहते हैं, उसी का मॉडिफिकेशन है। तो ये एडवेंटिव रूट का मॉडिफिकेशन है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट में रूट जो होती है ट्यूबर के समान हो जाती है और उसमें अनेक एडवेंटिव बड प्रेजेंट होती है और उस एडवेंटिव बड से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में देखिए अपन देखें यहां पर बात करें तो देखिए स्वीट पोटैटो की अपन बात कर रहे थे। तो देखिए स्वीट पोटैटो में किस तरीके से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो स्वीट पोटैटो इस तरीके से एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें यहां क्या प्रेजेंट होती है? एडवेंटियस बड प्रेजेंट होती है और इस एडवेंटियस बड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्वीट पोटैटो में तो ये बाय रूट्स हो गया। सेकंड अपन बात करें बाय स्टेम। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। स्टेम के मॉडिफिकेशन अपन जानते हैं कि स्टेम में 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं और उन्हीं से अपन बात करें अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड एरियल स्टेम। तो अपन यहां पर 3 तरीके के स्टेम की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम से किस तरीके से नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो अपन बात करें। तो इसके कौन कौन से प्रकार है? सबसे पहले बात करें राइजोम्स। राइजोम्स देखिए राइजोम्स एक जो अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो फूड मटेरियल को स्टोर करके एक इरेगुलर शेप बनाते हैं और उस जो इरेगुलर शेप वाली जो रोड जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें एडवेंटियस बड प्रेजेंट होती है और उस एडवेंटियस बड से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में है जिंजर।
देखिए जिंजर की आप ट्यूबर देखी होगी तो वो किस तरीके की होती है भी, एक इरेगुलर शेप होती है। इस तरीके से कोई सी भी शेप अपन मान सकते हैं उसकी। इसमें यहां पर ये मान लीजिए एडवेंटियस बड प्रेजेंट है, तो इससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर इसमें स्केली लीफ प्रेजेंट होती है, जो एक कवर्ड आवरण के रूप में उपस्थित होती है, और यहां मान लीजिए कोई एडवेंटिव बड है तो उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया राइजोम। अगला पर बात करें क्रोम। क्रोम जो है उसमें जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो फूड मटेरियल का स्टोर करके एक घन के रूप में रचना या क्रोम के रूप में रचना बना लेता है। और क्रोम जानते हो अपन किसे कहते हैं, जिसकी लेंथ, हाइट और जो थिक वो क्या हो, तीनों सिमिलर हो, उससे अपन क्या कहते हैं, क्रोम कहते हैं। यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों क्या हो, बराबर हो, उससे अपन क्रोम कहते हैं। और जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो फूड मटेरियल को स्टोर करके एक क्रोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और उस क्रोम में अनेक एडवेंटियस बड प्रेजेंट होगी, और उस एडवेंटियस बड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में। एग्जाम्पल इसके क्रोकस और ग्लेडियोलस। क्रोकस और ग्लेडियोलस में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन क्रोम के माध्यम से होता है। तो इसमें देखिए इस तरीके से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो जैसे इस तरीके की कोई अंडरग्राउंड स्टेम फूड मटेरियल को स्टोर करके बना लिया, और इसमें ये कोई एडवेंटियस बड प्रेजेंट है, तो इनसे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज क्लियर। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं बल्ब्स। अंडरग्राउंड स्टेम, जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें कुछ फूड मटेरियल का स्टोर करके एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर वाला जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें एडवेंटियस बड प्रेजेंट होगी, और उस एडवेंटियस बड से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी ऑनियन, गार्लिक और लिलियस या लिलियसी फैमिली के पादपों में। देखिए अगर मैं बात करूं ऑनियन की, तो ये इसमें स्टेम है और ये इसमें रूट्स है। उसके बाद ये स्केली लीव्स है, स्टेम की स्केली लीव्स है, और ये स्केली लीव्स जो है फूड मटेरियल को स्टोर करके क्या हो जाती है, फ्लेसी हो जाती है। ये कैसी हो जाएगी, फ्लेसी हो जाएगी। और यहां जो इसमें एडवेंटिव जो बड प्रेजेंट होगी, तो जैसे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आएगी, ये एडवेंटियस बड ग्रो करेगी और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगी। तो इस तरीके से बल्ब के माध्यम से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। फोर्थ टाइप अपन बात करें ट्यूबर्स। जब अंडरग्राउंड स्टेम फूड मटेरियल को स्टोर करके एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बना लेता है या स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको अपन कहते हैं ट्यूबरस। देखिए इसका एग्जांपल है पोटैटो। ओवल शेप स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरीके से आइस के रूप में क्या प्रेजेंट होती हुई, एडवेंटियस बड प्रेजेंट होती है, और प्रत्येक इस आई से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इस आई में एडवेंटियस बड प्रेजेंट होती है। जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन आएगी, ये एडवेंटियस बड जर्मिनेट होगी और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगी, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था ट्यूबर्स के माध्यम से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन। अगला अपन बात करें सब एरियल स्टेम से में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सब एरियल स्टेम में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए सब एरियल स्टेम एक इस तरीके का स्टेम है जो हाफ भूमि के अंडरग्राउंड होगा और हाफ जो एनवायरमेंटल जो एयर कंडीशन है उस एयर कंडीशन में होगा। तो अपन यही बात कर रहे हैं सब एरियल की। अब सब एरियल स्टेम में सबसे पहला टाइप है रनर। इस प्रकार का जो स्टेम होगा वो देखिए ये स्टेम है, और इसके नीचे ये
ग्राउंड लेवल है, यानी जो स्टेम है वो ग्राउंड लेवल के सरफेस पे क्या करता है, रेंगते हुए गति करता है, इस पर रेंगते हुए चलता है, इस तरीके से लेगा। इसमें जो ये नोड प्रेजेंट है, ये इस तरीके इसमें नोड है और ये इंटरनोड है, तो ये नोड है और ये इंटरनोड, ये नोड और ये इंटरनोड। तो नोड पर क्या प्रेजेंट होती है, एडवेंटेज बर्ड प्रेजेंट होती है यहां पर, और इनसे जैसे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आएगी तो इनसे नीचे की तरफ एडवेंटेज रूट डेवलप हो जाती है, नीचे की तरफ एडवेंटेज रूट डेवलप हो जाएगी जो ग्राउंड में चली जाएगी, और ऊपर की तरफ जो एडवेंटेज बर्ड प्रेजेंट है उससे सूट सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाएगा। इस तरीके से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस रनर। इसके एग्जांपल जो है अपन देखें तो ऑक्जेलिस और सिंटेला, इसके अलावा ग्रास में भी इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है। देखिए अपन एक मैदान देखते हैं, उसमें घास लगी होती है, थोड़े दिनों पश्चात वो पूरी जो घास है पूरे मैदान में फैल जाती है। वो किस कारण से, इसी प्रकार के रनर जो मेथड है इसी के माध्यम से उसमें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और उसी के माध्यम से वो पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। अगला अपन प्रकार बात करें सकर। सकर में एडवेंटेज बर्ड जो प्रेजेंट होगी वो किस तरीके की क्या कंडीशन होगी, इसमें जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है और स्टेम जो होगा वो भूमि के अंडरग्राउंड होगा और जो ग्राउंड लेवल है वो इस तरीके से, यानी भूमि के अंदर स्टेम रहेगा, भूमि के अंदर। जो ये नोड है, ये नोड इस तरीके से प्रेजेंट होगी और जो सबसे लास्ट वाला भाग है वो भूमि से बाहर निकला रहेगा, इस तरीके से लीव्स प्रेजेंट होगी, ये कंडीशन होगी। इसमें यहां से ये एडवेंटेज रूट डेवलप हो जाएगी और जो यहां सुप्त कंडीशन में जो एडवेंटेज बर्ड प्रेजेंट है उनसे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, यहां पर ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार की जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है वो मिंट में, पुदीना में इस तरीके का नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाई किसके, सकर के द्वारा। अगला अपन बात करें तो वो है स्टोलोन। स्टोलोन में किस तरीके की कंडीशन होगी वो अपन देखते हैं। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात अपन कर रहे थे सब एरियल स्टेम में। तो अगला अपना थर्ड प्रकार है स्टोलोन। स्टोलोन में जो अपन बात करें कि इसमें जो स्टेम होता है इस प्रकार की कंडीशन में होता है, इस प्रकार कंडीशन होगी। इसमें ये नोड है और जो ये बाहर निकले हुए ये इंटरनोड है। अब इसमें ग्राउंड जो स्पेस होगी वो इस तरीके से होगा, ये ग्राउंड स्पेस जो है, ग्राउंड लेवल जो है ये इस है। तो नोड क्या होगी, अंडरग्राउंड, और इंटरनोड कहां रहेंगे, अप ग्राउंड। इस तरीके की पोजीशन रहती है इस प्रकार के स्टोलन में। तो देखिए नोड जो है वो कहां है, अंडरग्राउंड, और इंटरनोड कहां है, अप ग्राउंड। इनसे यहां से एडवेंटेज रूट डेवलप हो जाएगी जैसे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आएगी, और यहां जो एडवेंटेज बर्ड जो प्रेजेंट है उनसे क्या डेवलप हो जाएगा, सूट सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाएगा या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कोई कंडीशन ये यहां से अलग भी होते हैं तो प्रत्येक से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके की कंडीशन को अपन स्टोलोन कहते हैं। इस तरीके का जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो स्ट्रॉबेरी में प्रेजेंट है, और जितनी भी जो बेरियां हैं, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, ब्लैकबेरी हो या और भी जो बेरियां हैं, उनमें सब में स्टोलन के माध्यम से नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट टाइप अपन बात करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट में किस तरीके से नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो देखिए अभी अपन ने कंडीशन देखी स्टोलन में, क्या कंडीशन देखी, इस तरीके की कंडीशन अपन ने देखी कि स्टेम किस तरीके का होगा, ठीक है। इसमें ये नोड है, ये नोड है, और जो बाहर निकले हुए हैं वो क्या है, इंटरनोड है। परंतु ये जो कंडीशन होगी ये एक्वेटिक कंडीशन होगी, यानी वो टेरेस्ट्रियल स्थिति में थी और ये जलीय कंडीशन में है। वो स्थल मंडल पे थी और ये जल मंडल में बात करेगा। तो जलीय स्रोतों में जितनी भी जो खरपतवार होती है उसमें इंटरनोड कहां होगी भी, जल के बाहर,
और नोड कहां होगी, जल के अंदर। इस तरीके की कंडीशन होगी। इसमें यहां एडवेंटियस रूट डेवलप हो जाएगी जो नोड इन वाटर है उसमें, और जो बाहर यहां जो शुभ कंडीशन में एडवेंटियस बड प्रेजेंट होगी, इनसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता रहता है, और ये यहां से ब्रेक होने के बाद में प्रत्येक से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो स्टोलन और ऑफसेट में इतना डिफरेंट है केवल कि स्टोलन जो कंडीशन होगी वो स्थलीय पार्कों में होती है, जबकि ऑफसेट जो कंडीशन होगी वो एक्वेटिक पार्कों में या प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है इसका पिस्टिया और इकोर्निया। पिस्टिया और इकोर्निया। इकोर्निया एक वाटर वीड है, जलीय खरपतवार है, जो बहुत घातक हुई थी। बंगाल के क्षेत्र के जो वाटर सोर्स है, उन वाटर सोर्स में इस ऑफसेट मेथड के माध्यम से इसने नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत इस तेजी से किया था, और पूरे जो वाटर सोर्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इकोर्निया एक अत्यधिक तेजी से ऑफसेट के माध्यम से नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाला प्लांट है। चलिए अगला अपन टाइप बात करते हैं एरियल स्टेम। एरियल स्टेम से किस तरीके से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। देखो जीरोफाइटिक प्लांट्स जो अपन ने देखा है, नागफनी और कैक्टस के नाम सुने हैं। तो नागफनी या जिसे अपन ओपेंसिया कहते हैं, इसमें नाग की फन के समान इसका स्टेम होता है, इसी कारण से इसे अपन नागफनी कहते हैं। देखो नाग की फन इस तरीके से चौड़ी होती है, तो इसमें यहां पर इसमें स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं यहां पर, और इसका जैसे ही ये एरियल स्टेम है, ये पूरा क्या है, एरियल स्टेम है। कोई भी पार्ट्स इसका, जैसे मान लीजिए ये पार्ट अलग हो गया, और जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आएगी तो इस एरियल स्टेम से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये है भी एरियल स्टेम से। ऐसे ही कैक्टस में होता है। अगला अपन बात करते हैं लीफ के द्वारा। तो अपन बात कर रहे थे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, उसमें अंडरग्राउंड स्टेम अपन ने बात कर लिया, सब एरियल स्टेम अपन ने बात कर ली। अब अपन बात कर रहे हैं एरियल स्टेम अपनी हो गई, और लीफ जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तीसरा प्रकार है लीफ। देखिए कुछ प्लांट्स में लीफ में भी एडवेंटियस बड प्रेजेंट होती है, और उस एडवेंटियस बड से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम बात करें यहां पर ब्रायोफिलम। देखिए ब्रायोफिलम का जो प्लांट है आपके अपने उद्यानों में और गमलों में या गार्डन में लगे हुए आसानी से देख सकते हैं। इसकी लीफ थोड़ी सी थिक होती है और चिम्बर टाइप में होती है। लीफ इस प्रकार से होगी। तो ये पीटियोल है। लीफ में अगर अपन बात करें तो ये पीटियोल है, और ये लीफ लेविला है। इसमें ये मिड रिब है, और ये लेटरल विंग है। इसमें ये लीफ लेमिना पर जो लीफ मार्जिनल जो उपस्थित है, ये लीफ मार्जिनल जो उपस्थित है, यहां पर क्या उपस्थित होती है, एडवेंटियस बड प्रेजेंट होती है। यहां पर इस तरीके से छोटी छोटी एडवेंटियस बड प्रेजेंट होती है, और जैसे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आती है, इस एडवेंटियस बड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये लीफ जैसे ही सेपरेट होगी, जैसे ही पेरेंट प्लांट से सेपरेट होगी, ये सीधी भूमि पर जाएगी, और जैसे फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन आएगी, इनसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां नीचे एडवेंटियस रूट डेवलप हो जाएगी, और ऊपर की तरफ जो एडवेंटियस बड प्रेजेंट है, उनसे सूट सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये था ब्रायोफिलम में, जिसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं या अजूबा भी कहते हैं, उसमें लीफ के माध्यम से होने वाला नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक और अपन एग्जांपल देखते हैं बिगोनिया। बिगोनिया में जो लीफ होती है, वो लीफ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स टाइप की एक लीफ होती है, जो जिसे अपन कंपाउंड लीफ कहते हैं। इस तरह की लीफ है। इसमें ये मिड रिब है और ये लेटरल विंग है। इसमें जो एडवेंटियस बड जो होगी वो पीटियोल, मिड रिब और लेटरल विंग पर
क्या प्रेजेंट होती है, एडवेंटियस बड प्रेजेंट होती है। तो यहां पर ये प्रेजेंट उपस्थित जो एडवेंटियस बड है, इनसे एडवेंटियस रूट डेवलप होगी और ऊपर की तरफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में सूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो ये पोजीशन के आधार पर है, नीचे की तरफ यहां एडवेंटियस रूट डेवलप हो जाएगी, ये एडवेंटियस रूट, और ऊपर सूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। इस तरीके से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में जो बिगोनिया में मिड रिब, पेटियोल और लेटरल विंग पे जो एडवेंटियस बड प्रेजेंट है, उनसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था बाय लीफ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला अपन बात करें फ्लावर बड। देखिए कुछ प्लांट्स में फ्लावर बड भी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में एक वेजिटेटिव पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। तो एलोवेरा या अगेव या गर्द कुमारी का नाम सुना होगा, जो एलोवेरा आजकल अपन अपने गमलों में या सब जगह इसका यूज किया जा रहा है। तो अगेव में जो प्लांट होता है उसके मध्य से एक फ्लावर एक्सिस निकलती है जिस पर फ्लावर डेवलप होते हैं। फ्लावर कुछ दिनों पश्चात स्केली हो जाते हैं और एक जितने भी इसके जो फ्लावर्स के पार्ट्स है, जैसे सेपल और पेटल है, वो कैसे हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, फूड मटेरियल का स्टोर करते हैं और ब्यूबाइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन ब्यूबाइल्स से फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्लावर बड फ्लैशी बड में कन्वर्ट हो जाती है, उसके जितने भी पार्ट्स है वो कैसे हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, और उसे अपन फ्लैशी बड कहते हैं और उस फ्लैशी बड को ब्यूबाइल्स के नाम से जानते हैं। और जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आएगी, उनसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके की स्थिति ऑक्जेलिस, अगेव और लिलियम पार्कों में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये एलोवेरा है, ये एलोवेरा है, इसमें ऐसे फ्लावर एक्सिस डेवलप होती है, यहां पर फ्लावर बड डेवलप होती है। ये फ्लावर बड बाद में ग्रोथ करके कैसी हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है। और जैसे ही ये पेरेंटल प्लांट से अलग होगी ये फ्लैशी, इसे अपन क्या कहेंगे, ब्यूबाइल्स कहेंगे, और इनसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार से। तो ये था भी आज की वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बात की, जिसमें हम दो प्रकार बात कर रहे हैं, एगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एगेमोस्पर्मी की 3 टाइप अपन ने बात किया, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आज हमने नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ और नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्लावर बड की बात की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।